कहानी का नाम सरकटा गैंडा भूत। सरकटे गैंडे भूत के द्वारा बुढ़ी माई भालूनी के भालू और उसके बच्चों का खून पीकर हत्या करने के बाद बुढ़ी माई भालूनी ने अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए उल्लू बंदर हिरनी के बच्चों को अपने जीने का सहारा बनाया था। बुढ़ी माई भालूनी को अपने जंगल और जंगल के प्रत्येक जीव जंतु से बहुत प्यार था और इस वजह से वह जानवरों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहती थी और इस कारण से कि जंगल में कोई अप्रिय घटना घटित न हो जाए, वह उल्लू के बच्चे के जवान हष्ट पुष्ट होने पर उसे रात को जंगल की चौकीदारी का काम सौंपती है। और ताकतवर आम उल्लुओं से आकार में बड़ा हष्ट पुष्ट उल्लू भी जंगल की चौकीदारी का काम बहुत ईमानदारी मेहनत लगन से करता था। उल्लू के रात की चौकीदारी की ड्यूटी पर जाने से पहले हिरनी उल्लू और सबके लिए चूल्हे पर खाना पकाती थी और खाना पकाते समय बुढ़ी माई भालूनी चूल्हे के पास बैठकर हुक्का पीती रहती थी और उल्लू से इधर उधर की बातें करती रहती थी। बंदर बुढ़ी माई के हुक्के की चिलम भर भर कर देता रहता था और जब हिरनी खाना पकाकर गुफा में उल्लू के लिए खाना पैक करने जाती थी तो उल्लू चूल्हे के पास बैठकर भालूनी बुढ़ी माई से इधर उधर की बातें करते हुए हिरनी को खाना पैक करते हुए देखता रहता था, इसलिए क्योंकि एक दो बार चंचल शरारती बंदर ने उसके खाने के टिफिन में खाने की जगह कंकड़ पत्थर भर दिए थे। खाने में कंकड़ पत्थर भरने से ज्यादा उल्लू को डर रहता था कि कहीं शरारती बंदर उसका रेडियो उस थैले से न निकल ले जिस थैली में खाने के टिफिन के साथ वह चौकीदारी में काम आने वाली चीजें रखकर ले जाया करता था। रेडियो के बिना उल्लू की जिंदगी अधूरी थी क्योंकि रेडियो पर पूजा उल्लूनी रेडियो जॉकी का नए पुराने गानों का प्रोग्राम सुने बिना उसको एक पल का भी चैन नहीं मिलता था, क्योंकि उल्लू को पूजा उल्लूनी रेडियो जॉकी का प्रोग्राम रेडियो पर सुनते सुनते उससे प्रेम हो गया था। इसलिए उसके जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी पूजा उल्लूनी रेडियो जॉकी से एक बार मिलकर उसके सामने अपने प्रेम का इजहार करने की। बेशक चाहे पूजा उल्लूनी उसके एक तरफा प्रेम को ठुकरा दे तो भी उसने पक्का इरादा कर रखा था पूजा उल्लूनी के एक तरफा प्रेम के सहारे रहकर अपना जीवन काटने का। और जब हिरनी उल्लू के थैले में खाने के टिफिन के साथ उल्लू की दूरबीन रात को समय काटने के लिए रेडियो रखकर उल्लू को देने के लिए बुढ़ी माई भालूनी के हाथ में पकड़ती थी तो बुढ़ी माई उल्लू के थैले में किसी भी संकट से मुकाबला करने के लिए हाथ गोले डालती थी। और जब विशाल उल्लू चौकीदारी करने जाने के लिए गले में थैला लटकाकर खट्टे खट्टे अमरखों के पेड़ की तरफ उड़ता था तो बंदर उछल कूद करके उसे बाय बाय करता था और हिरनी मुस्कुराकर बाय बाय करती थी। लेकिन बुढ़ी माई भालूनी बाय बाय नहीं करती थी, किंतु उसकी नजरों में उल्लू को अपने लिए प्यार चिंता साफ दिखाई देती थी, क्योंकि उल्लू जंगल के बीचों बीच लगे जिस अमरख के पेड़ के ऊपर बैठकर दूरबीन से पूरी रात चौकीदारी करता था, वह अमरख का पेड़ उस जंगल में ऐसी जगह स्थित था यहाँ चारों तरफ खतरा ही खतरा था। एक समय देर रात को पूजा उल्लूनी रेडियो प्रोग्राम खत्म करने के बाद उल्लू के जंगल के शॉर्टकट रास्ते से अपने जंगल के अखरोट के पेड़ के ऊपर बने घर के लिए जा रही थी और उसी समय उल्लू को बहुत तेज पानी की प्यास लगती है। पहले तो उल्लू अपनी गुफा में पानी पीने जाने की सोचता है, फिर इसलिए नहीं जाता कि आधी रात को बुढ़ी माई भालूनी बंदर हिरनी की गहरी नींद खराब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह ये सोचकर नदी की तरह पानी पीने के लिए उड़ जाता है। समझदार बुढ़ी माई भालूनी ने उल्लू को एक बात अच्छी तरह समझा रखी थी कि रात को चौकीदारी करते समय जंगल के किसी भी कोने में जाना पड़े तो अपनी सुरक्षा के लिए हाथ गोले जरूर साथ लेकर जाना। इस बात को ध्यान में रखते हुए उल्लू गले में हाथ गोले से भरा थैला लटका कर नदी की तरफ पानी पीने के लिए उड़ जाता है। रास्ते में उसे आधी रात को गीदड़ कालू सुअर ताड़ी के पेड़ के नीचे ताड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं और उल्लू जैसे ही नदी के साथ जा रहे कच्चे रास्ते के करीब पहुंचता है तो उसे दहशत डर से भरी किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। वह चीख पुकार की आवाजें उसे इतनी जानी पहचानी लगती है कि उल्लू कुछ भी सोचे समझे बिना उस आवाज की तरफ खींचा चला जाता है। और उल्लू को वहां पहुंचकर जैसे ही दिखाई देता है कि सरकटा गैंडा भूत एक पीली टी शर्ट लाल स्कर्ट पहने हुई एक खूबसूरत उल्लूनी का पीछा कर रहा है, तो उल्लू अपने थैले में से हाथ गोले निकाल कर ऐसी जगह धमाके करता है जहां सूखी घास थी और सूखी घास
में प्रचंड अग्नि लगते ही गैंडा भूत वहां से भागने लगता है। धमाकों की आवाज सुनकर गीदड़ कालू सुअर भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने भी आग को गहरे सरकटे भूत के ऊपर फेंक कर गैंडे भूत को भागने में उल्लू की पूरी मदद की थी। सरकटे गैंडे भूत के भागने के बाद पूजा उल्लूनी उल्लू से भूत की दहशत की वजह से चिपट कर रोते हुए बोलती है, अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो यह पूजा रेडियो जॉकी आज रात मर ही जाती। पूजा रेडियो जॉकी नाम सुनकर उल्लू खुशी से झूमते हुए पूछता है, आप वही नए पुराने गाने सुनाने वाली रेडियो जॉकी पूजा हो? पूजा उल्लूनी बोलती है, हाँ मैं वही सबकी चाहेती रेडियो वाली पूजा हूँ। ये सुनकर उल्लू का रोम रोम खिल उठता है और उल्लू सरकटे गहरे भूत को भूलकर पूजा की मीठी मीठी बातों में खो जाता है। और जब पूजा उल्लूनी बोलती है, आज रात मेरी अकेले अपने अखरोट के पेड़ पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही रहूंगी और सुबह होते ही अपने अखरोट के पेड़ पर चली जाऊंगी। और सुबह उल्लू पूजा उल्लूनी को उसके अखरोट के पेड़ पर छोड़ने से पहले जिद करके अपनी गुफा दिखाने के लिए राजी कर लेता है और कालू सुअर गीदड़ भी उल्लू के पीछे पीछे उसकी गुफा तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि रात को ताड़ी धतूरे के नशे में दोनों गैंडे भूत से भयभीत नहीं हो रहे थे, लेकिन सुबह नशा उतरने के बाद कालू सुअर से ज्यादा गीदड़ डर दहशत से कांप रहा था। वह दोनों बुढ़ी माई को इस भूतिया घटना के बारे में बात कर इस घटना का हल ढूंढने उल्लू की गुफा पर आए थे। और गुफा के बाहर बंदर पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें पकड़ कर झूला झूल रहा था। बंदर उल्लू के साथ पूजा उल्लूनी को देखकर बोलता है, बुढ़ी माई देखो, उल्लू तुम्हारी इजाजत के बिना शादी करके दुल्हन ले आया है। बुढ़ी माई हुक्का पीना छोड़कर पीछे मुड़कर उल्लू को देखती है तो उल्लू से पहले गीदड़ दौड़कर बुढ़ी माई भालूनी के पैरों में गिरकर बोलता है, बुढ़ी माई हम सबको सर काटे गैंडे भूत से बचाओ। वह सर कटा गया भूत दोबारा हमारे जंगल में आ गया है। 100 किलो की बुढ़ी माई गैंडे भूत की बात सुनकर पास खड़े बंदर के ऊपर चक्कर खाकर गिरकर बेहोश हो जाती है। भारी भरकम बुढ़ी माई भालूनी के बंदर के ऊपर गिरते ही बंदर की आवाज भी निकलना मुश्किल हो जाती है। बस वह है इशारे से बोलता है, बचाओ बचाओ। फिर सबके साथ मिलकर पूजा उल्लूनी बुढ़ी माई को होश में लाती है और बंदर बुढ़ी माई के होश में आने के बाद बुढ़ी से दूर भागकर हिरनी के पीछे जाकर छिप जाता। पूजा उल्लूनी से गैंडे भूत की सारी बात सुनने के बाद बुढ़ी माई भालूनी बोलती है, उस भयानक खतरनाक गैंडे भूत को हमें आज दिन में ही अपने जंगल से भगाना होगा, क्योंकि रात होने पर उसकी शक्ति बढ़ जाएगी और वह ना जाने फिर हमारे साथ क्या कर दे। और बुढ़ी माई के कहने से सारे पशु पक्षी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां रात को उल्लू गीदड़ कालू सुअर ने गैंडे भूत को आग से डरा कर भगाया था। वहां पहुंचकर बुढ़ी माई भालूनी बोलती है, पूजा उल्लूनी के शरीर की खुशबू को गैंडा भूत पहचान गया है, इसलिए पूजा उल्लूनी नदी के किनारे वाले पीपल के पेड़ के आसपास घूमकर अपनी मधुर आवाज में गाने गाएंगी। पूजा उल्लूनी की आवाज सुनकर सर कटा गया भूत पीपल के पेड़ के पास जरूर आएगा, क्योंकि पहले तो भूत प्रेत उल्लुओं से जल्दी आकर्षित होते हैं और पीपल का पेड़ भूत प्रेतों का सबसे अच्छा ठिकाना होता है। हाँ, एक बात और, पूजा की रक्षा के लिए उल्लू साथ जाएगा और हम सब मिलकर यहाँ आग जलाकर धुआं करेंगे। पूजा उल्लूनी गैंडे भूत को अपने पीछे पीछे हमारे पास चल रही आग के धुएं के पास लाएगी। और जब पूजा उल्लूनी गाने गाते हुए भयानक सरकटे गैंडे भूत को आग के पास लाती है तो डरावने सरकटे गैंडे भूत को देखकर सबसे पहले गीदड़ और उसके बाद बंदर हिरनी डरकर भाग जाते हैं और कालू सुअर वहां से दौड़ते हुए बोलता है कि बुढ़ी माई भालूनी मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। बुढ़ी माई उल्लू पूजा उल्लूनी जब अकेले डरावने गैंडे भूत को आग के धुएं में फंसाते फंसाते हार मानकर ये सोचने लगते हैं कि अब गैंडे भूत से हमारे प्राण बचना मुश्किल है, तो तभी कालू सुअर अपने सुअरों के झुंड के साथ वहां आकर मिनटों में सरकटे गैंडे भूत को आग के धुएं में फंसाकर प्रचंड अग्नि में भस्म कर देता है। गैंडे भूत के भस्म होते ही पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे बंदर हिरनी नाचते गाते बुढ़ी माई भालूनी उल्लू पूजा उल्लूनी कालू सुअर और सुअरों के झुंड के पास आते हैं। फिर खुश होकर बुढ़ी माई भालूनी बोलती है, हम सब ने मिलकर अपने जंगल के सबसे बड़े संकट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इस सब घटना के बीच पूजा उल्लूनी को भी उल्लू से प्रेम हो जाता है और फिर बुढ़ी माई उल्लू पूजा उल्लूनी की धूमधाम से शादी कर देती है। उल्लू और पूजा उल्लूनी की शादी में बंदर हिरनी गीदड़ कालू सुअर का सुअरों का झुंड खूब मौज मस्ती करते हैं। लेखक राजेश।